नहीं है मंदिर में जलाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपना लेकर आओ। जो दिया नहीं जलाया है वो लेकर आओ। घर के दरवाजे के पास में बैठकर राइट हैंड दरवाजे का सीधे हाथ की ओर अंदर जाते समय वहीं बैठो। दरवाजे की ओर मुख कर कर दिया जला दो 6ठे नंबर का। प्रसाद जो लेकर आए हो 1 हिस्सा, भोजन करने से पहले उस प्रसाद के हिस्से को पाओ, फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के होते हैं, एक ही मंदिर में करना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना चाहिए। बीच में रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिन लो। कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को ना माने, फिर अगला व्रत करो। होते 5 ही व्रत। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, पूजन की सामग्री लेकर जाओ। जब शाम के टाइम पर दिया लेकर जाओ तो 1 श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी लेकर जाएं, वो समर्पित करें। बाबा को श्रीफल के साथ भेंट दें और साथ में जो दिए जलाए हैं प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ। 1 दिया वापिस लेकर आना है 6 दिए में से, और घर के दरवाजे पर लगाकर बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा मेरे ये दुख है वो मिटाइए, जो मांगना है बाबा से विनय करिए। ऐसे 5 व्रत पशुपतिनाथ के होते हैं। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र के काया के रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर वर्णन आया है षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, शिव पार्वती उनको मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन देकर केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और बाबा रावण के लिए एक स्थापित होकर वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। और भगवान स्वयं राम द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। आगे वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी को उनका बेटा वापिस देते हैं और कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में किया गया। ये कथा तुमरुका जी बाँच रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही हैं। पति प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को जाती है। तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा, आपने इस कथा के यजमान पद को ग्रहण किया। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं है, शंकर और पार्वती ही इसके यजमान बने हैं। आपने कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा दीजिए। तुमरुका जी जब दक्षिणा मांगने लगे कथा की, तो भगवान देवदिव्य महादेव ने पूछा कि दक्षिणा में मैं तुम्हें क्या दूं? तब बाबा ने कहा कि दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको? तुमरुका जी कहते हैं दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो, जब कलिकाल चालू हो, कलयुग में चारों तरफ हाहाकार मचे, संसार के लोग किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोए? कोई उनकी सुनने वाला नहीं होगा। किसके हाथ पैर जोड़ेंगे ये जाकर? बाबा, इसलिए कलिकाल में आप मुझे वचन दे दो दक्षिणा के रूप में कि जो कलयुग में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा पंडाल में बैठकर भाव से, जहां भी इस कथा को सुनेगा और जो दिल से कामना करेगा, जो मांगेगा, उसकी मनोकामना मेरा भोलेनाथ उसके घर पर जाकर पूरी करेगा। ये वचन दे शिव जी ने वचन दे दिया। इसलिए घोर कलिकाल में जब शिव महापुराण की कथा आपको सूचना मिलती है कि कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ये शंकर भगवान चलकर ये पोथी के रूप में शिव महापुराण के रूप में आए हैं, जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आता है, श्रवण करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से दूर बैठकर भी इस कथा को जो श्रवण करते हैं, दिल से आसन लगाकर बाबा की जो कथा को सुनता है, बाबा उसकी मनोकामना कुबेरेश्वर बाबा पूर्ण करता है। ऐसी भाव से
ये कथा सतुआ बाबा सेवा शिविर में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। इस कथा में आप सभी ने बहुत दूर दूर से आकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया है। बहुत ठंड थी, बहुत कोहरा था, जिस बीच में लाखों की संख्या में कल आंकड़े दिखा रहे थे कि लगभग 14-15 लाख शिव भक्त इस कथा का लाभ ले रहे थे और इस कथा का आनंद ले रहे थे। ऐसी आनंदमय कथा को यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ की प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को साधुवाद दूं, यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, टीआईजी, यहाँ के पीआई और मेला प्रशासन, पूरी चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ का जल विभाग, यहाँ का मेला प्रशासन को धन्यवाद दूं, जिन्होंने इस पूरी कथा को बड़ी मुस्तैदी से संभाला और इस कथा को सफलता की ओर लेकर गए। क्योंकि एकदम इतनी भीड़ बढ़ जाना और मेला प्रशासन का इतनी एक्टिवता से संभालना, जागरूकता से संभालना, एक बार मेला प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाएं। यहाँ के साधु संत, यहाँ के सन्यासी, तपस्वी, साधक, यहाँ के कल्पवासी, सबको नमन करता हूँ जो आपने दिल से सेवा करी। एक एक मेला क्षेत्र के एक एक संतों ने, साधुओं ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने और एक एक ब्राह्मण जन और जो जो सेवा कर सकते थे सब ने खूब सेवा करी। कथा श्रोता, यजमान परिवार, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने आए हैं, आप सभी के चरणों को नमन करते हुए वाणी को विराम की ओर लेता हूँ। आपके मायके में रुद्राक्ष महोत्सव में जब आओ तो निवेदन है कि जो बहुत बीमार व्यक्ति है वो ना पहुंचे। निवेदन है कि कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी लेकर कुबेरेश्वर धाम मत आना। बाबा की कथा है, बाबा की कथा को बड़े भाव से सुनना। रुद्राक्ष महोत्सव में आप आओ, मना नहीं, पर दिल से समर्पित होकर आओ, समर्पण के भाव से आओ, दिल से उस आनंद को स्वीकार करो और बाबा की कथा को हृदय से सुने। जो बुजुर्ग हैं वो अपने घरों में रहकर कथा को सुने। ये कथा आज सतुआ बाबा शिविर में विराम की ओर जा रही है। मैं पुनः पुनः सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी दिव्यता के साथ कथा के इस दिव्य आयोजन को आयोजित किया। और पुनः यहाँ के पूरे जितने भी भंडारी हैं, पुजारी हैं, कोठारी हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। बच्चों को सब में बहुत, जिन्होंने को डबरा मध्य प्रदेश से 3 दिन की कथा सुनेंगे और फिर 14 तारीख से 20 तारीख तक फरवरी में बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का दिव्य आनंद लेंगे। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ हो। हे और जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें 50 सब फ्री, यहाँ कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाएं, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चले। हाँ, थोड़ी देर की पवन आ सकती है, जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो तब तक। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत है। अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो और इतने जो डूम लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डूम लगे हैं, टेंट लगे हैं और लोग रोडों पर बैठे हैं, अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता और शिव महापुराण की कथा में ढेर पड़ रहा। क्या दे रहा है बाबा, क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर, क्या देगा मेरा शिव? तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था,
किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया, या मैंने कथा सुनी, उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। पत्रकारों, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है, सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, सीहोर वाले गुरुजी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें देवाधिदेव महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए। शंकर के पास जाइए, शिव तत्व में लीन हुई है, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो अपन क्या चोरते हैं? अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुने? धारण करता है, सुनता है, उसकी भक्ति के बल को बढ़ाओ। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र गए आपस्तमक मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं क्या? क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? संसार में अगर उलझे बैठे हो, एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में आपस्तमक मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुनेंगे। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है? हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जलचर थलचर वायुचर जो जपता है उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है, वो फल खाली नहीं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, कहा था जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया।